कुमारी सैलजा के 11 पूर्व कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजने को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा जो लोग भाजपा में आए हैं अब सही कह रहे हैं। जो भी बयान दिया गया है सब तथ्यों के आधार पर दिया गया है। शराब घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, महादेव ऐप कोल घोटाले से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सभी घोटाले उनके प्रभार के दौरान किए गए हैं। वहीं उन्होंने नक्सली एनकाउंटर पर बयान देते हुए कहा कि सरकार की मंशा एनकाउंटर करना नहीं, सरकार हर हाल में बातचीत कर समस्या का अंत करना चाहती है। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अनावश्यक इस तरह की बात की जाती है, भाजपा में आ गया तो ये हो गया। कोई नहीं भैया, जो दोषी होंगे सो होंगे, जो जांच होगी उसमें सबके के लिए बराबर जांच होगी, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उससे कोई लेन देन नहीं है। मसला ये है कि अंतिम निर्णय आने से पहले अगर ये कह रहे हैं कि इनके संरक्षण में ऐसा होता था तो इनकी जानकारी में होगी तब ना कह रहे हैं। नहीं, इसमें मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। बाकी सारा अभियान तो सामाजिक पक्ष का है, और सारा अभियान पुनर्वास का है, सारा अभियान विक्टिम रजिस्टर का है, सारा अभियान आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन विषयों का है। ऐसे उन विषयों पर बड़े काम हैं, आपको वो धीरे से दिखेंगे। ये एनकाउंटर वाला विषय आपको पहले दिख जाता है, परंतु एनकाउंटर वगैरह करना ये सरकार का भाव कभी नहीं है। सरकार हर हाल में बातचीत चर्चा करके ही विषय का अंत करना चाहती है। इस काली छाया को बस्तर से हटाना चाहती है।